दरिया के किनारे एक पेड़ पर सुनहरी चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत सुंदर थी। पूरे जंगल में उसके जैसा कोई पक्षी ना था। उसी वजह से बहुत से पक्षी उससे जलते थे और उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। चिड़िया उस पेड़ पर सबसे छुप कर रहती थी। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि एक कौवी पानी में डूब रही थी। कोई है? बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। कौवी बहन, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चिड़िया जैसे तैसे उसे वहाँ से निकाल लेती है। कौवी बहन, आप तो सारी भीग चुकी हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, जरा आराम कर लें। जब आप बेहतर महसूस करो तो चली जाइएगा। चिड़िया, तुम्हारी तरह तुम्हारा मन भी बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं कौवी बहन, चलो आप मेरे साथ आ जाओ। फिर चिड़िया कौवी को साथ लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कौवी बहन, आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? इस तरफ तो कभी कोई नहीं आया। हाँ बहन, बस बुरी किस्मत मेरी जो यहाँ पहुँच गई। मैं अपनी माँ वाले जंगल जा रही थी तो रास्ते में एक कबूतर मिला। उसने बताया कि ये रास्ता ज्यादा आसान है, तो बस चल पड़ी उस मोटी आँखों वाले पर विश्वास करके। अच्छा चलो, अब आप आराम कर लें। अच्छा बहन, तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में इस तरह अकेली क्यों रहती हो? फिर चिड़िया उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। सुबह होते ही कौवी जाने की तैयारी करती है। कौवी बहन, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी। हाँ चिड़िया, मैं वादा करती हूँ, तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी जिस जंगल में रहती थी उसका राजा एक चील था। राजा चील का बेटा चीलू एक सपना देखता है कि वो एक सुनहरी चिड़िया के साथ खेल रहा है और बातें कर रहा है। सुबह होते ही चील राजा का बेटा चीलू जिद पकड़ लेता है। पापा, मुझे वही सुनहरी चिड़िया चाहिए, वरना ना ही मैं कुछ खाऊंगा और ना पीऊंगा। फिर राजा चील पूरे जंगल में ऐलान करवाता है कि जो सुनहरी चिड़िया के बारे में बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। जब गोरी कौवी वो ऐलान सुनती है तो वो लालच में आ जाती है। वो भागी भागी चील राजा के पास आती है। राजा जी, मैं जानती हूँ उस सुनहरी चिड़िया के बारे में। ये सुनकर चील राजा बहुत खुश हो जाता है। संतरियों, जल्दी से दूसरे जंगल जाने की तैयारी की जाए। राजा चील के संतरी दूसरे जंगल जाते हैं और सुनहरी चिड़िया को पकड़ लेते हैं। राजा जी, मैं आपके पास रहने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे इतना बता दें कि मेरे बारे में आपको किसने बताया। चिड़िया, मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए एक भारी इनाम का ऐलान किया था। उस कवि ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। राजा जी, एक रात ये पानी में डूब रही थी तो मैंने इसकी जान बचाई और इससे वादा भी लिया कि मेरे बारे में किसी को ना बताए। मैंने इसकी जान बचाई और इसने मेरी जान ही मुश्किल में डाल दी। कवि, ये तुमने बहुत बुरा किया। जिसने तुम्हारे साथ नेकी की, तुमने उसी के साथ बुराई की। तुम्हें कैद में डाला जाएगा। नहीं राजा जी, आप इसे माफ कर दें और इसका इनाम भी इसे दे दें। मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। चील राजा का बेटा चीलू अपने सपने वाली चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। सुनहरी चिड़िया, तुम यहाँ रहो मेरे बेटे के साथ। तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुनहरी चिड़िया चील राजा के महल में खुशी खुशी रहने लगती है। गर्मियों की गर्म दोपहर में चिड़िया का बेटा गुगू अपने घर में बैठा बोर हो रहा था। उसके मम्मा पापा भोजन लेने गए हुए थे। मैं थोड़ी देर जग्गू से खेल कर आता हूँ। ये सोचकर चिड़िया का बेटा गुगू जग्गू कौवे से खेलने चला जाता है। जग्गू अपने घर के पास ही अपने छोटे से स्विमिंग पूल में नहा रहा था। गुगू भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे जग्गू, तुम तो बहुत मजे कर रहे हो और मैं घर अकेला बोर हो रहा था।
चलो हम मेरे स्विमिंग पूल में नहाते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, नहाने में बहुत मजा आएगा। फिर कुकू भी जग्गू के स्विमिंग पूल में नहाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे पर पानी गिरा गिरा कर नहा रहे थे। वो खेल रहे थे। वो दोनों बच्चे थे। उन्हें क्या पता था कि इस समाज में अमीर और गरीब एक साथ नहीं खेल सकते। फिर जग्गू की मम्मा गौरी कव्वी आ जाती है। अपने बेटे के साथ स्विमिंग पूल में कुकू को खेलता हुआ देखकर, ओए गरीब चिड़िया के छोटे बच्चे, जल्दी से मेरे जग्गू के स्विमिंग पूल से बाहर निकलो। कुकू डरते हुए स्विमिंग पूल से बाहर निकल आता है। फिर गौरी कव्वी कुकू को मारना शुरू कर देती है। गरीब चिड़िया के गरीब बच्चे, मेरे बेटे के स्विमिंग पूल का सारा पानी गंदा कर दिया। तुमने सारे पानी में कीटाणु फैला दिए होंगे। आंटी मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। फिर गौरी कुकू को छोड़ देती है और कुकू रोता हुआ अपने घर वापस चला जाता है। मम्मा, आपने कुकू को क्यों मारा? मैंने ही उसे कहा था मेरे साथ खेलने को। चुप कर जाओ, अगर ज्यादा बोला तो लगाऊंगी मैं तुम्हारे भी। कुकू के मम्मा पापा भी घर आ चुके थे जब कुकू रोता हुआ घर जाता है। मम्मा, मम्मा, गौरी आंटी ने मुझे बहुत मारा है। कुकू बेटा, क्या हुआ? आप वहाँ क्यों गए थे? मैं अकेला बोर हो रहा था और मैं जग्गू से खेलने चला गया। अच्छा, अब चुप कर जाओ मेरे बच्चे, मैं गौरी से पूछूंगी। फिर कुकू चुप कर जाता है। खुद ही जग्गू ने मुझे अपने स्विमिंग पूल में नहाने को कहा और फिर उसकी मम्मा ने मुझे मारा। मैं भी कल अपने बेटे को झरने पर लेकर जाऊंगा और वहाँ मेरा बेटा सारा दिन झरने पर नहाएगा। ये सुनकर कुकू को सारी मार भूल जाती है और वो खुश हो जाता है। सच? क्या सच पापा? आप कल मुझे झरने पर लेकर जाओगे ना? हाँ मेरी जान, अब आप ये दाना खा लें। फिर कुकू दाना खाता है और सो जाता है। फिर दूसरे दिन कुकू की मम्मा मुंह अंधेरे उठकर बिरयानी तैयार करती है। कुकू भी उठ जाता है और वो सब सारा सामान लेकर झरने की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कीकी और बुलबुला मिल जाते हैं। वो एक पेड़ पर बैठे हुए थे। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और कुकू वहाँ रुकते हैं। कीकी और बुलबुले, मैं मम्मा और पापा के साथ झरने पर जा रहा हूँ। मैं आज सारा दिन झरने पर नहाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ जाओगे? कुकू बेटा, बुलबुला और कीकी अपने मम्मा पापा को बताए बिना कैसे जा सकते हैं? आप यहीं रुकें, हम अभी अपने मम्मा और पापा को बताकर आते हैं। फिर कीकी और बुलबुला जल्दी से अपने घर जाते हैं। कीकी भी अपने मम्मा पापा से इजाजत ले लेता है। बुलबुला भी आ जाता है और वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्तों के साथ कुकू की खुशियाँ और भी बढ़ गई थी। वो सब झरने पर पहुँच जाते हैं। झरने का पानी बहुत ठंडा था। लो बच्चों, अब आप झरने के ठंडे पानी में नहाएं। 1 2 3, चलो लगाओ छलांग। फिर वो सब झरने के पानी में नहाते हैं। मम्मा और पापा चिड़िया एक पेड़ की छांव में बैठे अपने बेटे को खुश देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो सब छांव में बैठकर बिरयानी खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। कुकू के लिए आज का दिन खुशियों भरा था। और फिर शाम के वो सब अपने घरों को वापस लौटते हैं।